प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 सितंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 1 पद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। प्रियो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के लिए भूख और प्यास होना बहुत ही आवश्यक है। ये इतना आवश्यक है जिस तरह से हम अगर शरीर के लिए भोजन ना करें तो हमारा शरीर दुर्बल होता है, वैसे ही जब हम आत्मा के लिए अब उसकी भूख को पूरा ना करें तो हमारी आत्मा तकलीफ में और अस्वस्थ होती है। संसार के आकर्षण जो हमारे शरीर को और हमारे शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमारी आत्मा की इच्छाओं को मारती हैं। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, जो शारीरिक इच्छाएं हैं, जो संसार की बातें, वो कभी समाप्त नहीं होती। वो ऐसी चीजें हैं जो वास्तविक नहीं है, और मनुष्य कितना भी कुछ पाले वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अगर हमें अपनी प्यास बुझाना है तो हमें उनके पास आना है। यशायाह उसके 55 के 2 में वचन कहता है कि जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। ये किस के विषय में प्रभु का वचन कहता है? प्रभु का वचन परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है कि इस वचन को हमें खाना है, इस जीवन के जल को हमें पीना है जिससे हमारी प्यास बुझ जाएगी। उस सामरी स्त्री के जीवन के विषय में देखें, यीशु मसीह ने उनसे स्वयं कहा कि मैं वो जल दूंगा जिससे फिर तुम कभी प्यासी नहीं होगी। प्रियो, वो जल, वो भोजन जो हमारी आत्मा को, हमारे आत्मिक जीवन को संतुष्ट करता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए आइए हम संसार के कुओं, संसार की चीज़ों के पास अपनी प्यास को बुझाने के लिए ना जाएं, लेकिन हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर के पास जाएं जो जिंदा है और हमारी प्यास को बुझाता है। वो अपने जीवन के जल के सोते से हमारी प्यास को बुझाता है। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से अपनी प्यास को बुझाने का आग्रह करें, जिससे हमारा जीवन अनंत जीवन की ओर अग्रसर होता जाए। आगे के वर्णन के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 1 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़कों के बीचों बीच बहती थी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।